नमस्कार, सलाम दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, चुनाव एमसीडी के आगामी 4 दिसंबर को हो रहे हैं और आज यहाँ पर रानी बाग वार्ड 60 में हम खड़े हैं। यहाँ पे मिथिलेश पाठक जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार हैं। और क्या माहौल चल रहा है आपके साथ? दिल्ली सरकार में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल, दिल्ली की जनता बोल रही है, हर घर बोल रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है कि अब एमसीडी जी का भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, कूड़े के पहाड़ ख़त्म करेंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, दिल्ली के मच्छर ख़त्म करेंगे, दिल्ली की सफाई करेंगे और एमसीडी में भी केजरीवाल को लेकर आएंगे। जैसे कि आपके 10 गारंटी में है कि जो मकान बनते हैं उन पे जो आम आदमी पब्लिक जनता है वो किसी को गहना गिरवी रखती है, किसी भी तरह अपना मकान बनाती है, क्या वो भ्रष्टाचार वास्तव में ही खत्म हो जाएगा? 100% ख़त्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो गए, बिजली पानी 24 घंटे मिलने लगा। लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसा दिल्ली के अंदर होगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, सारे देश की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी, एक्सीडेंट होने पे मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसा ही चमत्कार एमसीडी के अंदर भी देखने को मिलेगा। सारी गलियां बेहतर बनेगी, सफाई बहुत बढ़िया होगी, कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो हर लैंटर के ऊपर पैसा देना पड़ता है एमसीडी को, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे हम अगर रानी बाग की वार्ड करें, बल्कि दिल्ली के हर वार्ड में जैसे दुकान होती है, दुकान के बाद फुटपाथ पर काम माल व्यापारी अपना माल रखता है, फिर गाड़ी खड़ी करता है, फिर कस्टमर की गाड़ी आ जाती है और निकलने के लिए एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। उसके बाद देखिए, दिल्ली को सुंदर बनाना एमसीडी का काम है, अब केजरीवाल बनाएंगे। जनता के लिए, पब्लिक के लिए कोई संदेश? मैं ये कहूँगा कि एमसीडी में भी केजरीवाल लेकर आएँ, एमसीडी को भी सुंदर बनाएं, एमसीडी को भी भ्रष्टाचार मुक्त करें, एमसीडी के स्कूल भी ठीक कराएं, एमसीडी का हॉस्पिटल भी ठीक कराएं, कूड़े के पहाड़ों का खात्मा कराएं, हर घर के सामने सफाई लेकर आएं, एमसीडी में केजरीवाल को लेकर आएं। क्या यहाँ पर रानी बाग के क्या क्या मुद्दे हैं आज? यहाँ पर मुद्दे सबसे पहले और सबसे बड़ा खास मुद्दा पार्किंग का है। रानी बाग की पार्किंग, लोग इतने होते हैं, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। और सबसे हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है कि दिल्ली को कूड़ा बना दिया है और कूड़े को हटा करके हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली बनाएंगे। यही हमारा मुद्दा है। जाम लग जाता है और मार्केट के बाहर जो चौराहे पे गाड़ी खड़ी होती है, फिर कैंडिडेट की गाड़ी, तो और उसके लिए क्या करेंगे? तो वो हमारे केजरीवाल जी ने 10 दिया है ना, हमारे मैनिफेस्टो में आए हुए 10 कि सबसे पार्किंग होगी, फिर मुद्दा ही नहीं होगा। और अपनी रेडी पटरियों के लिए अलग से बनाएंगे कि कहाँ खड़ी होंगी, पार्किंगों की साफ बनाएंगे। बैंड्रो, बिल्कुल वेंडरों के बारे में बनाया है, तो उसके लिए ये कि पार्कों की समस्या, वेंडरों की समस्या, उनके लिए जो सील करी जाती है दुकानें, वो नहीं होंगी। जैसे ही हो जाएगी तुरंत खुलवाई जाएगी। कार्यालय का उद्घाटन है और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग की और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे बीच में यहाँ पे हैं रानी बाग के हनुमान, यानी सत्येंद्र जैन के हनुमान के नाम से ये फेमस है। तो इन हाँ, ये सत्येंद्र जैन जी का खिताब दिया हुआ है कि ये हनुमान है। तो क्या लग रहा है सतीश जी आपको यहाँ पे? देखिए, मैं आंदोलन के 26 नवंबर 2012 से जुड़ा हूँ आंदोलन से। आंदोलन में यही कहा गया था कि सड़क पर बैठकर धरना धरने से कुछ नहीं होगा। और अरविंद जी ने पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और उसमें काम किया और उन्होंने जो कहा वो किया और वो होता रहा और आगे भी होता रहेगा। आपको लगता है कि रानी बाग की जो यहाँ पे पार्किंग की समस्या है, रोड साइड वेंडर खड़े रहते हैं, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, उन्होंने पहले ही, हमारे सत्येंद्र जैन जो हैं आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने पहले ही नक्शा तैयार करके घर में रखा हुआ है। और मैंने देखा कि हमारी जो पार्किंग है वो जगह में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। और कई बारी हमने एमसीडी को भी कहा कि आप बनाओ, पैसा दिल्ली सरकार देगी, लेकिन उन्होंने इस पर, उनके कानों पर जूं भी नहीं देगी। एक बात की, पहले से भी यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में, उसके लिए कभी कोई यहाँ पे विधायक की तरफ से या कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये बीजेपी वालों के अंडर में आती हैं और इन्होंने इसको, भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने हमेशा कूड़ों के 3 पहाड़ और बनाने जा रहे थे और उसका हमने विरोध किया। इसी के नाम पर हमने नारा भी दिया है कि कूड़े का पहाड़ हटाएंगे और दिल्ली को चमकाएंगे, यही हमारा नारा है। आज हम यहाँ पे मिथिलेश पाठक के कार्यालय के उद्घाटन पर आए, वार्ड नंबर 60 में। और यहाँ पे अभी हमारे बीच में रानी बाग मार्केट के प्रधान प्रेसिडेंट रमेश सचदेवा जी। रानी बाग में क्या क्या समस्याएं हैं और जो पार्किंग की क्या समस्या है, रोड साइड जाम लगता है उसकी समस्याओं और तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे रमेश जी से। नमस्कार जी। नमस्कार मेरे वीर जी।
मैं रमेश सचदेवा रानी बाग मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और हमारे यहाँ 6 एसोसिएशन हैं और मैं फिर 6 का प्रेसिडेंट हूं। और समस्याएं तो इतनी हैं, लेकिन समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब हमारे ऊपर एक ही सरकार हो। अब एमसीडी में हम लोगों ने किसी को दे रखा है और हमारी दिल्ली के अंदर हमारे केजरीवाल जी की सरकार है और उनको भी एलजी ने ऐसा अंदर डाल रखा है कि वो अपने दिल से अपनी पावर से कोई काम नहीं कर सकते, सब कुछ एलजी के इशारे पे काम होता है। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एलजी जो हमारा यहाँ अप्यूट किया गया है वो एक मतलब डेमोक्रेटिक इंसान बन गया है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल होना चाहिए तो हम काम करें। अब समस्याओं की जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी मार्केट के पार्किंग की है। लेकिन ये रोड पे जो शाम के टाइम में जाम लग जाता है, बुरी तरह एक गाड़ी फंस जाती देखिए है। ऐसे है, उसके जिम्मेवार हम हैं, उसमें देखिए किसी का इन्वॉल्वेशन नहीं है। मैं दुकानदार हूँ, मैं अगर दुकानदार हूँ, मैं इनसे वहाँ पैसा लेके मैं अगर अक्रोचमेंट कराता हूँ तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। वो मैं कहूँ कि एमसीडी उसकी जिम्मेवार है या दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, वो मैं अपनी गलतियों को छुपा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो शाम के टाइम में जैसे कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल जाए या बच्चे स्कूल जाए या और किसी को अर्जेंट कहीं जाना हो तो जाम में 1 घंटे के लिए फंस जाता है। अगर हमारा चौक से लेके देखिए जी, ये तो नहीं दूर कर सकते हम लोग, क्योंकि जब करप्शन दूर होगा ये तभी दूर होगा। उस करप्शन को लेने के लिए एमसीडी भी जिम्मेवार है, दिल्ली पुलिस भी जिम्मेवार है और ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेवार है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या वास्तव में समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, उनके साथ जब तक हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनका ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई चिराग आपने दे दिया कि वो चिराग को घुमाएंगे और वो समस्या दूर हो जाएगी। जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे, दुकानदार हमारे भाई थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे और एमसीडी थोड़ा सा एक पोलाइट बन के चलेगी, एक करप्शन को नहीं छोड़ेगी, तब तक ये दूर नहीं हो सकती, चाहे कोई भी आ जाए। तो ये थे रमेश सचदेवा जी। इन्होंने बताया रानी बाग की समस्या केवल हमारी समस्या नहीं है, एमसीडी की समस्या है, दुकानदार की समस्या है, लेकिन उससे आम जनता को रोजाना समस्याओं से जूझना पड़ता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो आदमी को जल्दी जाना होता है, 1 घंटे जाम में फंस जाता है और प्रधान जी ने ये बताया कि इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं और हम सभी मिलकर इसको ठीक करेंगे। तो आने वाला ये वक्त बताएगा कि यहाँ से कौन जीतता है और इस पर कितना काम होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और बाकी समस्याएं हमें बताते रहिए। नमस्कार। यहाँ की समस्याओं के बारे में और तमाम जो मुद्दे उनके बारे में क्या कहेंगे? समस्या तो पूरे दिल्ली के सेम है जी। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, भ्रष्टाचार निकम्मेपन की इंतहा हो चुकी है। और देख रहे आप आसपास देखो जरा, आप कैमरा घुमाओ, देखो कितना कूड़ा पड़ा, देखो कितना कूड़ा पड़ा। रानी बाग कितना बड़ा मार्केट है, देखो सब कूड़ा पड़ा है। और आप अपने इनके सिर के ऊपर दिखाइए कितने मच्छर घूम रहे हैं। जी जी, बस यही समस्या है। समस्या हमने क्या बताना है? आप बताओ, आपको मच्छर नहीं काट रहे, आपके घर में डेंगू मलेरिया नहीं हो रहा, आपको यहाँ बदबू नहीं आ रही? बस यही समस्या है। 15 साल से अगर एमसीडी में बीजेपी साफ नहीं कर पाई तो अब क्या कर देगी? क्योंकि बदलाव जरूरी है, इनको हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसे सभी जानते हैं बीजेपी और या सॉरी एमसीडी और पुलिस में भ्रष्टाचार का भारी मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना ज़्यादा है। तो उसी भ्रष्टाचार पे भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे भी हमले कर रही है और भ्रष्टाचार के यार तो कुछ भी झूठ बोलना, इनकी प्रवृत्ति आगे भी बोलते रहेंगे। पर पहली बार झूठ बोला 67 सीटें मिली, फिर भी 60 से ऊपर मिली। लोगों ने जान गए कि सबसे भ्रष्टाचारी और झूठी पार्टी है, लोग उन पर बिलीव नहीं करते। तो आपको लगता है कि अगर पार्टी आती है यहाँ पे या दिल्ली का आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है तो इन सारी जो 10 गारंटी है 100% 10 की 10 होंगी पूरी, 100% पूरी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो तो पक्का करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे अरुण जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की, यहाँ की समस्याओं पे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी अपनी बात रखी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे कौन जीतता है या दिल्ली में किसके मेयर आता है, किसका ज़्यादा सत्ता में आते हैं और कितनी समस्याओं पे आगे चल के हल होता है। तब तक के लिए नमस्कार।